मुसलमान जो हैं अब बगावती तेवर अपनाएंगे और शहाबुद्दीन को लालू यादव साहब कह के बुलाते थे। लेकिन इस पोस्टर से बहुत कुछ बयां हो रहा है। हिना साहब की मुलाकात जो है वो लालू यादव से नहीं हुई। पोस्टर के आइकॉन है शहाबुद्दीन साहब। कभी अपनी बदौलत लालू यादव की सरकार को बनाने वाले शहाबुद्दीन अब राजद से बगावत पर उतर आए हैं। राजद के कार्यालय के सामने उनको पोस्टर लगाने की ज़रूरत पड़ जा रही है। हालांकि शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी को जिस तरीके से लालू परिवार की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तमाम मुसलमानों को मानना है कि अब शहाबुद्दीन को इग्नोर किया जा रहा है। और अब ये देखिए किस तरीके से राजद कार्यालय के बगल में जो एक ज़मीन मिला है राजद कार्यालय को, उसके ठीक गेट के बगल में आप देखेंगे तो एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है जिला पटना। शहाबुद्दीन की तस्वीर है और ठीक उसके आप नीचे आएंगे तो आपको हिना साहब की तस्वीर नज़र आएगी और उसके ठीक अगर आप बगल में आएंगे तो इस तरफ आपको यूथ आइकॉन ओसामा साहब जो है वो बिहार लिखा हुआ है, उनकी तस्वीर आपको नज़र आएगी। निर्देशक ये किसके द्वारा लगाया गया है उसको आप जब देखेंगे तो साहेब समर्थक बिहार, यानी जो आपको साहेब यानी कि जिसको लालू यादव साहेब कहते थे, शहाबुद्दीन को लालू यादव साहेब कह के बुलाते थे, उस साहेब को आप देखेंगे तो उनके समर्थक बिहार के जो समर्थक हैं उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है और ये नए साल की शुभकामनाएं दी गई है। लेकिन इस पोस्टर से बहुत कुछ बयां हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें ये बताया जा रहा है कि शहाबुद्दीन अब के जो समर्थक हैं वो अब बगावती तेवर जो हैं वो अपनाएंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और बगावती तेवर अपनाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि ऐसा अब प्रतीत हो रहा है कि हिना साहब को भी लालू परिवार इग्नोर करने पे लगा हुआ है। आपने अक्सर देखा कि जब से लालू यादव आए हैं कभी भी हिना साहब की मुलाकात जो है वो लालू यादव से नहीं हुई है, तेजस्वी यादव से नहीं हुई है। और कारण भी इसके पीछे बताए जा रहे हैं कि हिना शहाबुद्दीन के जाने के बाद हिना साहब लोकसभा जीत नहीं पाई, सीमान पर उनका दबदबा नहीं रहा, जिसकी वजह से लालू परिवार भी अब ये समझने लगा कि हिना साहब से कुछ नहीं होगा, इग्नोर ही किया जाए और इसलिए उन्हें इग्नोर कर दिया गया। राजद कार्यालय के बगल में एक सरकारी ज़मीन जो है वो अलॉट की गई राजद कार्यालय के लिए, क्योंकि कार्यालय को बढ़ाया जा सके और उसी के गेट के सामने आप देखेंगे तो इस पोस्टर को लगाया गया। हालांकि नए साल की बधाई के लिए इस पोस्टर को लगाया गया है, लेकिन ये पोस्टर बहुत कुछ बयां कर रहा है। बयां ये भी कर रहा है कि अब बगावती तेवर अपनाने की ज़रूरत है। स्लोगन जो है, जो शायरी जो है वो नए साल के लिए लिखा गया है कि शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करते, बुज़दिल कभी खुलकर वार नहीं करते और हम वो हैं जो नए साल को विश करने के लिए जनवरी का इंतज़ार नहीं करते। तो ये शायरी का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि बीच में आप देखेंगे तो पोस्टर के आइकॉन है शहाबुद्दीन साहब। पोस्टर के नीचे जब आएंगे तो आपको हिना साहब की तस्वीर नज़र आएगी। उसके ठीक बगल में समाज सेवी जो हैं वो जिनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है उनकी तस्वीर नज़र आएगी। हालांकि बताया जाता है कि राजद से इनका ताल्लुक़ है, राजद से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन अभी आप नीचे देखेंगे तो ये समाज सेवी अपने आप को लिखती हैं। और उसके ठीक अगर आप नीचे और थोड़े आगे बढ़ेंगे तो आपको यूथ आइकॉन के रूप में ओसामा साहब नज़र आएंगे, जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं और माना जाता है कि शहाबुद्दीन के विरासत को आगे लेकर अभी चल रहे हैं फिलहाल में। ये पोस्टर राजद कार्यालय के ठीक बगल में आप कहें तो लगाया गया है और ये पोस्टर ये बयां कर रहा है कि अब मुसलमान जो हैं वो अब बगावती तेवर अपनाएंगे और ये इसलिए भी क्योंकि उन्हें लगता है कि शहाबुद्दीन को लालू यादव ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। इग्नोर मतलब कि अनदेखा करना शुरू कर दिया है। अनदेखी इसलिए भी कि वो गोपालगंज जाते हैं, लेकिन शहाबुद्दीन के परिवार से मिलना ज़रूरी नहीं समझते हैं। जब शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं थे तो याद करिए कि तेजस्वी यादव मतलब अस्पताल में भी नहीं जाते हैं हालचाल पूछने के लिए, जब वो अस्पताल में भर्ती थे। और ये भी देखा गया कि जब वो इंतकाल उनका हो गया उस समय भी तेजस्वी यादव नहीं गए। हालांकि शहाबुद्दीन साहब की बेटी की शादी में एक ज़रूर गए थे, लेकिन उसके बाद अगर देखा गया तो लालू परिवार और शहाबुद्दीन परिवार का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं रहा। हालांकि बहुत सारी बातें हैं जिसमें ये जिक्र किया जाता है। लालू यादव की एक पुस्तक है जो हम आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, उस पुस्तक में भी आप देखेंगे तो शहाबुद्दीन साहब का जिक्र नहीं है। हालांकि
कभी शहाबुद्दीन साहब ने अपनी बदौलत लालू यादव की सरकार जरूर बनाई थी, लेकिन अब उस शहाबुद्दीन साहब के परिवार को लालू परिवार इग्नोर कर रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।